तो माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप। ईद मुबारक। और आज है ईद का सेकंड डे और यहाँ पर मैंने अपना ड्रेस निकाल के रखा है जो मैंने पहनना है। ये शर्ट है और ये है हैंडमेड दुपट्टा और इसके साथ कुछ एसेसरीज़ हैं। ये हेयर एसेसरीज़ आ जाएंगी, ये इयररिंग्स रिंग्स बैंगल्स इसके साथ वही कैरी करूँगी, लेकिन साथ में कांच की बैंगल्स भी ऐड करूँगी जो इसके साथ मैचिंग है। और जूते के लिए मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पर ये जो स्लीपर्स हैं ये पहनेंगे और रेडी होते हैं। और रेडी होकर हम चल पड़े गांव की तरफ क्योंकि ईद थी और बड़ों से मिलना तो ज़रूरी था क्योंकि मेरे दादा और ददयाल जो है गांव में। और रास्ते में यहाँ पर कबड्डी हो रही थी, लोग जो है काफ़ी दूर दूर से आ रहे थे, कबड्डी का मैच जारी था। और फिर हम थोड़ा सा मैच देख के तो अपने घर की तरफ चल पड़े क्योंकि हमें जल्दी पहुँचना था और सूरज भी ग्रूब हो रहा था। और रास्ते में फसल जो है वो पक कर तैयार हो चुकी थी। यहाँ पर हम पहुँच चुके थे अपने फूफो के घर के सामने और यहाँ पर घर में एंटर होंगे और उनसे भी ईद मिलते हैं। और रास्ते से हम लोगों ने पिक किए थे ये छोटे छोटे डकलिंग्स जो बहुत शरारतें कर रहे थे और बहुत प्यारे लग रहे थे। फिर हमने इन्हें ट्यूबवेल में छोड़ा। आए हैं हम फुफ्फो के बाग में और इसमें सबसे पहले हमारे इस्तकबाल किया है इन मुर्गियों ने। और इसके राइट साइड पे एक छोटा सा रूम बना हुआ है जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो छोटे छोटे रूम्स हैं और ये रैबिट्स के लिए है, लेकिन अभी लेके नहीं आए हैं, लेकिन कुछ देर तक जो है वो लाने का इरादा है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पौधे लगे हुए हैं जिनके बारे में फरहान से पूछेंगे कि फरहान ये क्या है। ये लोगार्ट का पौधा है। और इसके यहाँ पर आते हैं तो ये क्या है, ये माल्टा है। और वो जो गिरा हुआ पौधा है ये ज़ाफ़रान है। और वो वाला पौधा जिसके ऊपर फूल भी लगे हुए हैं ये पौधा मिठे का है। और इसके बाद यहाँ पर अगला पौधा जो लगा है ये किस चीज़ का है फरहान? ये आड़ू का है, बड़े वाले आड़ू, छोटे वाले आड़ू, और इनके ऊपर आड़ू लगे भी हुए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये छोटे छोटे जो है वो आड़ू लगे हुए हैं। एक इधर और भी था, ये भी लगा हुआ है आड़ू। और यहाँ पर अभी तो मुझे इतने मिले, ये भी छोटा सा आड़ू लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं तो ये है सफ़ेद चौंसा, ये है सिंदड़ी, और ये जो है ये दशहरी आम का पौधा है। इसके बाद आगे आ जाते हैं तो ये पौधा किस चीज़ का है? ये भी आड़ू का पौधा है। और यहाँ पर ये है अनार का पौधा जिसके ऊपर फिलहाल अभी एक ही अनार जो है वो लगने के चांसेस है। ये किस चीज़ का है? ये जापानी फल का पौधा है, ये खोबानी सफ़ेद खोबानी का है। और ये बादाम का पौधा है और इसके ऊपर बादाम लगे भी हुए हैं, ये देखें कितने ज़्यादा बादाम यहाँ पर लगे हुए हैं। और यहाँ पर ये पौधा किस चीज़ का है? ये सेब का पौधा है। इसके ऊपर फूल तो लगे हैं लेकिन ये सारे जो है वो सूखे हैं। इस साल जो है मुझे लगता है इस पर फल नहीं लगेगा, नेक्स्ट साल के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये जो है वो ये छोटे छोटे और भी फ्रूटर, ये फ्रूटर का पौधा, और ये तरह ये भी फ्रूटर का। यहाँ पर रेड ब्लड एक मौसमी होती है उसका भी पौधा है। तो ये अभी नया नया बाग बनाया है और इसलिए अभी पौधे छोटे हैं। तो फूफो का एक नया पुराना बाग भी है, वहाँ का भी आपको विजिट करवाएंगे, उसमें काफ़ी बड़े बड़े पौधे लगे हुए हैं। तो ये है फ्रंट घर का फुफ्फो के, और इन्होंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कलरफुल से जो है वो फ्लावर्स लगाए हुए हैं। अब इन फ्लावर्स के नेम तो नहीं मुझे आते हैं, तो यहाँ पर जो पौधे हैं किसी फ्रूट वाले उनके नाम पर हाँ से पूछ लूँगी। ये तो मुझे पता है कि ये है अंगूरों की बेल। अगर ये क्या है? ये सनफ्लावर। ये है सनफ्लावर, ये भी अंगूर हैं, ये भी अंगूर हैं। और ये देखिए कितने प्यारे से फ्लावर्स लगे हुए हैं। और ये दरमियान में ये पौधे किस चीज़ के हैं? ये क्यारियों में, ये मुझे लगता है फरहान को भी नहीं पता। ये बेल है। और ये किस चीज़ की बेल लगी हुई है? ये तोरियों की, ये काली तोरियां जो होती हैं जो हम लोग नहीं खाते उस चीज़ की बेल है। और वो क्या है? पपीता। वो पपीता के पौधे हैं। ये भी आई थिंक लेमन या माल्टा, अच्छा ये जैस्मीन है, सॉरी हमारा नेशनल फ्लावर। वो आई थिंक बनाना का पौधा है, राइट? ये जैस्मीन है, ये जैस्मीन है, वो रात की रानी है। वो रात की रानी है, ये जैस्मीन है और बनाना का पौधा है। जी। तो आने वाले सालों में जब मैं दोबारा विजिट करवाऊंगी तो फिर जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रूट लगा होगा। और अभी फरहान की याददाश्त ने इसका साथ दिया और वो बता रहा है कि ये भिंडियों का पौधा है, लेकिन अभी इधर भिंडियाँ लगी नहीं है। और फिर हम लोग छत पे आ गए और यहाँ पर सूरज ग्रूप होने का नज़ारा बहुत प्यारा लग रहा था और पूरे गांव की फसल नज़र आ रही थी जो कि माशाल्लाह पाके तैयार खड़ी है। अल्लाह ताला इनकी फसल में बरकत डाले। इसमें कुछ ज़मीनें हमारी भी हैं लेकिन मुझे अभी आइडिया नहीं है कि वो कौन सी हैं। और यहाँ से जो है वो पंजाबी में जो कहते हैं एक साइड पे खाला है और दूसरी साइड पे जो है इस गाँव का वाहिद स्कूल है। इसका भी ब्लॉग अलहदा से बनाएंगे क्योंकि बचपन में जो है वो मैं स्कूल में जाती थी। एडमिशन नहीं हुआ था लेकिन मेरे बड़े बहन और भाई का हुआ था, उनके साथ जो है वो मैं भी स्कूल में जाती होती थी।
तो फिर यहाँ पर हमने थोड़ा सा फ़ोटोशूट करवाया और फ़ोटोशूट करवाने के बाद हम जो है वो दादाबू से मिलने गए। और दादाबू की तो वीडियो नहीं है मेरे पास, लेकिन ये रास्ता जो है डेरा गुरदासपुरिया का और ये डेरा लाहौरिया का है। तो अभी हम डेरा लाहौरिया वाली साइड पे जाते हैं और यहाँ पर हम बातें करते करते अपने गांव के रास्ते पर चल पड़े। और इन पकी हुई फसल को देखकर मेरे दिमाग में शायर का वो शेर आ रहा था, मेरे देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरे मोती। और ये सारी फसल एंड तक जहाँ तक नज़र दौड़ा रहे थे ऐसे जैसे सोना बिखरा हुआ है। और अभी कल इन्होंने थ्रेशर लगवाना है और यहाँ पर जो है इसकी कटाई स्टार्ट होनी है। और यहाँ पर हमें नज़र आ रहा था सेकंड डे ऑफ ईद का चांद। और यहाँ तक हमारे ब्लॉग का एंड हुआ है। आपको ब्लॉग कैसा लगा लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।